दिखा रहे हैं। गौरी खान एनसीबी दफ्तर जा रही हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि आर्यन खान वहां पर हिरासत में लिए गए हैं इस क्रूज से और उनसे पूछताछ हो रही है, उनसे बातचीत हो रही, ग्रिलिंग हो रही है कि आखिर ये पार्टी कैसे ऑर्गेनाइज की गई, इन्हें क्या पहले से इनविटेशन था, क्या इन्हें जानकारी थी। और गौरी खान की तस्वीरें, उनकी गाड़ियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एनसीबी दफ्तर जा रही है गौरी खान, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर हम आपको दिखा रहे हैं। गौरी खान एनसीबी दफ्तर रवाना हो चुकी हैं, ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, कुछ देर में वो पहुंचेंगी दफ्तर। वो तस्वीरें भी रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या एक बार फिर बॉलीवुड कनेक्शन ड्रग्स के साथ सामने आ चुका है, इसका पर्दाफाश हो चुका है। क्योंकि परत दर परत सुशांत केस में भी हमने देखा था कि कैसे बड़े बड़े जो एक्टर्स थे, एक्ट्रेसेस थी, उनसे पूछताछ की थी, जांच की आज वहां तक पहुंच चुकी थी। और अब एक बार फिर जब खुलासा हुआ है तो किस तरह से ये मामला वैसा ही टर्न लेता दिखाई दे रहा है। सृष्टि पांडे लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रही है एनसीबी दफ्तर के बाहर से। सृष्टि, गौरी खान रवाना हो चुकी है। देखिए, बड़ी बात यह है कि बॉलीवुड लिंक सामने आ गया है, लेकिन डायरेक्टर कह रहे हैं, एनसीबी डायरेक्टर की किसी भी ओहदे पर व्यक्ति हो कार्रवाई होगी। बिल्कुल, देखिए सलोनी, जिस तरीके से आपने बताया, जिस तरीके से वो तस्वीरें आपने दिखाया, वो कभी भी पहुंच सकती है। गौरी खान कभी भी यहां पर पहुंच सकती है। तस्वीरें हम आपको एनसीबी दफ्तर के बाहर से लगातार दिखा रहे हैं। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई कि गौरी खान ऑन द वे है और वो कभी भी एनसीबी ऑफिस पहुंच सकती है। ये बड़ी जानकारी मिल पा रही है जो तस्वीरों के जरिए इस वक्त आपने देखा भी। और जिस तरीके से एनसीबी चीफ ने रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए ये बात क्लियर कर दी है कि कोई कितने भी बड़े ओहदे पर क्यों ना बैठा हो, किसी भी महोदय से उसका ताल्लुक क्यों ना हो, पर्दाफाश किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी अगर लिंक यहां पर निकलकर सामने आता है। एनसीबी दफ्तर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इसी के भीतर आर्यन खान को, यानी कि किंग खान, शाहरुख खान के बेटे को यहां पर लाया गया और यहां पर उनसे पूछताछ लगातार जारी है। उनके साथ में ही कम से कम 8 लोग हैं जो ऑफिशियली इस वक्त डिक्लेयर किया गया है कि 8 लोगों को यहां डिटेन किया गया है, वो भी पूछताछ के लिए। उनसे पूछताछ की जा रही है कि क्रूज पर वो मौजूद थे, क्या उन्हें इस रेप पार्टी के बारे में मालूम था, क्या उन्हें मालूम था कि यहां पर ड्रग्स का सेवन किया जा रहा है। क्योंकि आर्यन खान ने सीधे तौर पर कहा है कि वो वीवीआईपी सूची में थे, यानी कि वो एक फेस बनकर क्रूज पर पहुंचे हुए थे, वो वहां पर चीफ गेस्ट बनकर पहुंचे हुए थे और उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये तमाम बातें आर्यन खान की ओर से की जा रही हैं, लेकिन एनसीबी चीफ ने साफ कर दिया है कि कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अभी हमें पहाड़ चढ़ना है, अभी हम एक एक सीढ़ी करके चढ़ रहे हैं और लगातार ड्रग का जो खुला खेल माया नगरी में चलता है उसका पर्दाफाश कर रहे हैं। एनसीबी दफ्तर की तस्वीर हम आपको लगातार दिखाना चाहेंगे क्योंकि इसी दफ्तर के भीतर आपको बता दें, आर्यन खान के साथ साथ उन 8 लोगों को यहां पर लाया गया है। 16 घंटे से ऊपर का समय यहां पर बीत चुका है। रात करीब 1 से 1:30 बजे इन सभी लोगों को, इन 8 लोगों को यहां पर लाया जाता है। उनसे पूछताछ लगातार की जाती है, जिसमें 2 पेडलर्स भी मौजूद थे वहां पर। ये आखिरकार ड्रग पेडलर वहां क्या कर रहे थे, ड्रग्स की सप्लाई कहां से की गई थी, ये पूरा नेक्सस, क्योंकि एनसीबी चीफ ने कहा है। लौटेंगे, 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए, एक तस्वीर वो तस्वीर है जहां अंदर एनसीबी दफ्तर के बाहर आप खड़ी, जहां आर्यन खान से पूछताछ हो रही है, और दूसरी तस्वीर गौरी खान के एनसीबी दफ्तर की ओर रवाना होने की तस्वीरें हैं। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त इस केस की सच्चाई बयां करती हुई, क्या कुछ होगा इसका इंतजार है। लेकिन सृष्टि बड़ी बात यह कि सवाल बहुत सारे जिनका जवाब एनसीबी को खंगालना है कि आखिर पानी के बीचों बीच इस तरह की ड्रग पार्टी कैसे ऑर्गेनाइज की गई, कौन कौन मौजूद था, क्या इन सभी लोगों को पहले से पता था कि पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल होना है। एनसीबी ने क्रूज से हशीश बरामद की है, एमडी कोकीन बड़ी खेप बरामद की है। ये खेप क्रूज पर कैसे पहुंची, कैसे लाई गई, कौन थे वो पैडलर्स, ऑर्गेनाइजर और क्रूज कंपनी की इसमें क्या भूमिका थी, ये तमाम बड़े सवाल हैं सृष्टि। बिल्कुल सलोनी, जैसा आपने कहा, ये तमाम बड़े सवाल हैं और इन्हीं सवालों का जवाब यहां एनसीबी ढूंढ रही है। और सीधे तौर पर एनसीबी डायरेक्टर की ओर से कहा गया था, जब ये सवाल हमारे सहयोगी की ओर से पूछा गया कि एक रिस्की ऑपरेशन था जो आपने इंप्लीमेंट किया, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि होटल में, रेस्टोरेंट में, इन तमाम जगहों पर बहुत आम है रेप पार्टी, हमने देखी है। लेकिन ये एक नई मोड्स ऑफ ऑपरेंडी थी जो यहां पर इंप्लीमेंट की गई थी और जो कि तमाम युवाओं को और ज्यादा आकर्षित करके उन्हें एक गलत राह पर ले जा रही थी। इसीलिए बहुत जरूरी था एक संदेश देना कि आप किसी भी तरीके को क्यों ना अपना लें, इस तरीके की पार्टीज करने के लिए, ड्रग का सेवन करने के लिए। लगातार एनसीबी जो कहती आई है वो करके दिखाएगी। ऑपरेशन भले ही रिस्की था, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करना इसलिए जरूरी था क्योंकि यूथ जो है वो गलत रास्ते पर जा रहा है और बॉलीवुड कनेक्शन है, ये बात उन्होंने अपने बयान में जारी की है। बिल्कुल, बॉलीवुड कनेक्शन है, ये बड़ी बात है और ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हमने देखा इस तरह का कनेक्शन सामने आता रहा। विवेक शांडिल्य लगातार मुंबई से रिपोर्ट कर रहे हैं। विवेक, बड़ी बात यह
है कि पहले भी जब सुशांत केस हुआ था तो बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस से पूछताछ हुई थी। एक बार फिर ये पर्दाफाश हो रहा है, परत दर परत सच्चाई सामने आ रही है कि बॉलीवुड का लिंक ड्रग से रहा है और उसमें तह तक जाने की जरूरत है। बिल्कुल, और इसी का नतीजा है जो ये जो पर्दाफाश किया एनसीबी ने, इसी का नतीजा है। पिछले 1 साल से जो काम किया जा रहा था उसी के तहत ये किया गया है। एक बड़ी जानकारी मिल रही है सलोनी, मैं आपको बता दूं, थोड़ी देर में हो सकता है गौरी खान यहाँ पहुंच सकती है, ऐसे में सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। एनसीबी का दफ्तर मैं आपको दिखाता हूं, यहीं पर एनसीबी का दफ्तर, जहां पर लगातार पूछताछ चल रही है उन 8 लोगों से, जिनमें आर्यन खान का नाम भी शामिल है, शाहरुख खान के बेटे हैं, और उनसे लगातार सवाल जवाब हो रहे हैं। बड़ी खबर एक और ये भी मिल रही है कि एनसीबी तैयारी कर चुकी है, हो सकता है कि इन्हें जल्द इनकी गिरफ्तारी की घोषणा कर दी जाए और फिर उनको मेडिकल के लिए ले जाया जाए। लेकिन अब देखना यह होगा कि एनसीबी का अगला कदम क्या होता है। दूसरी तरफ एनसीबी जिस तरह से एक्शन ले रही है वो साफ है कि एनसीबी को ये पहले से, जो अगर बात करें, एनसीबी को पहले से ये टिप ऑफ मिल चुका था कि इस तरह की कोई पार्टी होने वाली है, और उसके बाद वो लोग पूरी प्लानिंग के साथ, समीर वानखेड़े के नेतृत्व में पूरी प्लानिंग के साथ वहां पर पहुंचे और उसके बाद वहां पर रेड किया गया। लेकिन अब देखना यह होगा कि एनसीबी कब तक डिक्लेयर करती है अरेस्ट को लेकर, जिसका इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि केस फाइल कर लिया गया है, केस नंबर सामने आ चुका है।